हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करते हो आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे, मज़े से होंगे। तो हमारे साथ ज़िंदगी में सुबह शाम तक हमारे साथ कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं ऐसा कुछ चीज़ होते रहता है। जिस सब चीज़ के अंदर ना हम कुछ ना कुछ लर्निंग्स निकल सकते हैं। हमारा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख निकाल सकते हैं। और आज जो मतलब मेरे साथ एक घटना घटा, तो उसको मैं चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि हम लोगों के साथ भी कभी न कभी इस तरीके से होता रहता है। मैं और मेरा वाइफ़ जो है सुबह में गया था कुछ बाज़ार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। जैसे कि होता है ना, घर का खाना, घर का राशन वगैरह, मच्छी, फिश और घर के खाने के लिए जो चीज़ें हम सुबह बाज़ार में जाते हैं। तो मैं गया, मेरा वाइफ़ गया, कुछ चीज़ खरीदे, आलू, पोटैटो, टोमेटो कुछ खरीदा, कड़ी पत्ता खरीदा खरीदा। उसके बाद मैंने गया सामने, ऐसा रोड के बाजू में देखा था, एक केला का गाड़ी देखा था। मतलब जहाँ पे लोग जो है केला बेचते हैं। एक अंकल जो है केला बेचते हैं और वो मारुति वैन जो है, मारुति वैन के अंदर ही केला और एप्पल, मौसम्बी सभी बेच रहा है। तो हालाँकि उनके साथ मुझे बहुत दिन से लगाव है और मेरा भी बहुत दिन से तबीयत ठीक-ठाक नहीं है। मतलब एक तरीके से जो है कोल्ड जैसा लग रहा है, तबीयत बिखार रहा है। मुझे भी थोड़ा-थोड़ा दिन के लिए फ़ीवर भी हो गया था। तो उनके साथ मुझे बहुत दिन से लगाव था। तो मैंने देखा कि वो मतलब एक्चुअली वो जो है पहले दूसरी जगह में जॉब करते थे। लास्ट का 3-4 साल से हम देख रहे हैं वो जो है मारुति वैन के ऊपर गाड़ी लेके, मतलब उसके अंदर केला, मौसम्बी इस तरीके से बेचता है। तो हमें भी जब भी ज़रूरत होता है तो मैं भी वहाँ से केला वगैरह खरीद लेता हूँ। तो आज मैं उसी तरीके से, थोड़ा दिन से फ़ीवर भी है मुझे और वो मतलब कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। मतलब मुँह एकदम कड़वा है, कुछ भी खा रहा हूँ जैसा कि केरला का जैसा टेस्ट लग रहा है। एकदम ती मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? कड़वा, कड़वा जो बोलते हैं ना, तो इस तरीके से एकदम बिटर टेस्ट लग रहा है एकदम। तो थोड़े दिन से मैं भी जो है केला के ऊपर भरोसा करके ज़िंदगी कर रहा हूँ। मतलब लास्ट का 2-3 दिन से। केला खा रहा हूँ तो ठीक-ठाक मीठा ही लग रहा है, दूसरा सब कुछ बेकार लग रहा है। एप्पल भी खा रहा हूँ तो उस इस तरीके से अलग सा टेस्ट लग रहा है। तो मैं उस केला दुकान वाले के पास गया, अंकल के पास गया। एक अंकल बहुत बुड्ढा है, तो यहाँ पे क बैंगलोर में अंकल सबको बोलते हैं, सर सबको बोलते हैं। तो वो अंकल जो है, वो आदमी जो है, एक हिसाब से देखो कि 60 के ऊपर उम्र हो चुका है मिनिमम, 50 के 60 का बीच में होगा ऐसा कुछ, 50 का एज के प्लस ही बंदा होगा। तो उनके पास बोला मैं, अंकल 1 केजी केला दे दो। तो अंकल जो है 1 केजी केला दिया और देने के बाद बोला मेरा तबीयत थोड़ा बिगाड़ है, मतलब खराब है, थोड़ा जल्दी ले ले और जल्दी जा करके, इस तरीके से मतलब बातचीत कर रहा था कि जल्दी-जल्दी कुछ कर रहा था। मैंने बोला क्या हुआ अंकल? जब मैंने बोला क्या हुआ अंकल, थोड़े दिन से है ना हमारा लोगों के साथ देखना, बैठना, बातचीत करना एक अलग सा मतलब अलग सा चेंजेस हो गया है। देखो हम जो है ना इस दुनिया में सभी जो है ना सेल्फिश है। ये बात आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। स्वीकार करोगे ही तो अच्छा है। दुनिया में है ना आपको कोई भी आपकी हालत में तरस नहीं खाते। लोग आपकी तरफ देखता भी नहीं है। आज के ज़माने में जो कॉम्पिटिशन का ज़माना है, जो कॉर्पोरेट ज़माना के अंदर हम पाल-पोस रहे हैं, यहाँ पे आदमी है ना आपके तरफ आँख उठा के देखते नहीं है। आपको उसके साथ क्या ज़रूरत है? कुछ चीज़ खरीदने गया है, चीज़ खरीद के चले आया। आपके पास बातचीत कुछ भी कारण से गया है, तो वो काम है, काम खया ख खत्म तो बात खत्म, निकल गए। बट थोड़े दिन से लास्ट का 2-3 महीने से हमारा जो देखने का नज़रिया बदल गया है, क्योंकि हमने जो है अभी मार्केटिंग फील्ड में है, तो मार्केटिंग फील्ड में है ना हमारा, वो सेल्स फील्ड में है, मार्केटिंग फील्ड में है। हम जो लोगों का दिमाग को जो है ना रीड करने का थोड़ा-सा अंदर आया है कि इस तरीके से बात करेंगे तो लोगों का दिल के अंदर थोड़ा-सा हम जो है मिल-बाँट जाएँगे करके। तो ये थोड़ा-सा दिमाग के अंदर आया है। बट अगर मैं दूसरा प्रोफ़ेशन में रहता या फिर इससे पहले भी अगर दूसरा प्रोफ़ेशन जिस तरीके से मैं था, मैं किसी के साथ बातचीत नहीं करता था और उन लोगों के ज़िंदगी में क्या कुछ घट रहा है, उसमें हमें लेना-देना कुछ नहीं रहता था। बट वही चेंजेस हुआ है अपने अंदर के 2-3 महीने से, इस तरह का चेंजेस खुद के अंदर लाया हूँ। तो उन्होंने जब बोला कि मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है ऐसा करके, मैं बोला क्या अंकल कुछ तबीयत बिगड़ गया, कुछ खराब हो गया क्या? बोलते-बोलते ही मेरा जो है नज़र उनके पाँव के तरफ पड़ा और मैं देखा अचानक से कि उनका पाँव जो है ना एकदम फूक गया है। मतलब एकदम फूक गया है। नॉर्मल जो आदमी का जो पाँव रहता है, जिस तरीके से रहता है, उनका पाँव बहुत स्वेलिंग है, एकदम से मतलब लग रहा है कि उसके अंदर अगर मैं पिन चुबा दूँ ना तो पानी निकल के आएगा, इस तरीके से दिखा। तो उसी टाइम पे मेरा दिमाग का भी याद आया, क्योंकि मेरा मामी भी कभी बोलते रहते कि मेरा पाँव फूक रहा है, इस तरीके से। तो ये जो है ना एक ऐज के लिए होता है, जब आदमी बुढ़ापे में आ जाते हैं, उस टाइम पे जो है उनका वो ज़्यादा चल फिर नहीं कर पाते हैं। उस टाइम पे उनका जो है किडनी का प्रॉब्लम भी आ जाता है, पेशाब करने का प्रॉब्लम आ जाता है और किडनी अगर खराब होता है तो इस तरीके से जो है जिस्म फूकना भी शुरू हो जाता है और हमारा पेशाब भी खराब होता शुरू होता है। तो अगर आदमी का शुगर रहता है, डायबिटिक पेशेंट रहता है, तो उनको भी इस तरीके से जिस्म में जो है स्वेलिंग वगैरह आता रहता है। मैंने बोला अंकल क्या हुआ? तो उन्होंने बोला देख भाई बेटा, मेरा को बहुत दिन से जो है ना जॉन्डिस हो गया। एकदम जो है उन्होंने आँख फाड़ के दिखाया इस तरीके से कि मेरा आँख जो है एकदम हल्दी हो गया है करके। मैं बोला अंकल आप टेंशन मत लो, मेरे पास है ना हेपेटाइटिस के लिए, जॉन्डिस के लिए मेरे पास आपके लिए दवा है। उन्होंने बोला बेटा मैं तेरा पाँव छू रहा हूँ, तेरे को मतलब क्या बोलूँ, तू कितना पैसा चाहे ले ले,
जो है मुझे वो हेपेटाइटिस का दवा ला के दिए, मुझे जॉन्डिस कम होना चाहिए। कितने दिन से भूग रहे हो? बोल रहे मैं 3-4 महीने से भूग रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम खराब था। अभी तो करीब-करीब 60% तक मैंने जो है मतलब 40% अच्छा हुआ है, 60% मेरा खराबी अभी भी है। मैंने बोला ठीक है अंकल आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो आदमी के साथ ना आप जिस तरीके से बात करोगे, थोड़ा-सा बात करते-करते क्या होता, आप और आप उनका दिल का जो डिस्टेंस है ना, वो थोड़ा-सा कम होता रहता है। इस तरीके से बात करते-करते उन्होंने बोला हाँ, मुझे तो मालूम है एक टाइम पे मत्तीकेरे में तेरा दुकान था और उस होटल का बिरयानी दुकान था, होटल था और उस होटल में मैं भी खाना खाने के जाता था। बंदे को उस टाइम में मुझे गुस्सा लगता था। वो अंकल जब आते थे मेरा होटल में, बिरयानी खाने के लिए आते थे तो उनको जो है एक ही लेग पीस मिलता था। हम जो है मतलब जो दुकानदार करते हैं, बिरयानी खाने जाओ तो अगर लेग पीस चाहो तो एक ही लेग पीस देता है और पीसेस चाहोगे तो 2-3 पीसेस दे देता है। तो मैंने भी देता था। पर उन्होंने एक दिन आके मुझे बोला कि बेटा मैं तेरे दुकान में आऊँगा, तू चाहे मेरे से ₹70 का बिरयानी अगर चाहे तू मुझे ₹10 एक्स्ट्रा ले ले, पर मुझे 2 लेग पीस खाने का दिल बहुत रखता है। उस टाइम पे बंदा जो है एक गोल्ड शॉप में वो जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, वॉचमैन का काम करता था। मेरे को उस टाइम पे है ना बिज़नेस करने का दिल नहीं था उस टाइम पे। मेरे को ऐसा लगता था कि कस्टमर मेरे पास आए, उसको चाहे मैं थोड़ा खाना ज़्यादा दूँ, चाहे मैं थोड़ा-सा कबाब ज़्यादा दूँ, चाहे मैं थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा दूँ, मुझे कस्टमर को पसंद होना है, कस्टमर मेरे पास आना है। क्योंकि मैं बिज़नेस को उस टाइम पे स्टार्टअप मतलब शुरू कर रहा था। 3-4 महीना, 6 महीने का प्रोसेस में था। हालाँकि अगर मैं 1 साल का हो जाता तो शायद मैं भी थोड़ा कुछ कंजूसी करना शुरू कर देता। बट मेरे दिल के अंदर क्या था कि मेरा एक दोस्त भी था, वो भी मुझे समझा रहा था कि आदमी को थोड़ा-सा ज़्यादा दे, ताकि उसका दिल भर जाए और थोड़े पास कंटिन्यूअस आए। मैंने जो है उनका बात समझ में गया। हाँ, उस टाइम पे मैं बिरयानी के अंदर अंडा भी देता था। जो बिरयानी का रेट था उसके साथ चिकन भी पीसेस भी देता था और अंडा भी देता था। अंकल ने बोला मेरे ये अंकल जो बोला उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो अंडे का पीस मत दे, तू मेरे को 2 लेग पीस दे। मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि लेग पीस सभी माँगता है। लेग पीस का एक ऐसा चीज़ है कि लेग पीस है ना हर कोई माँगता है। फिर भी मैंने जो है उनको फिर से जब उन्होंने आते थे कभी-कभी मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार आते थे, क्योंकि बंदा जो है हिंदू है, उनके दिन में कुछ ना कुछ रहता है कि मंडे के दिन में चिकन नहीं खाना है, बुधवार के दिन में, गुरुवार के दिन में या फिर सैटरडे के दिन में चिकन नहीं खाना, इस तरीके से उनका दिल में उनका ये इसमें रहता है। तो उन्होंने जो है जब भी आते थे मैं जो है उनको 2 लेग पीस निकाल के देता था और बोलता था अंकल आपके लिए 2 लेग पीस है। खुश हो जाते थे। जाने के टाइम ₹10 एक्स्ट्रा भी देके जाते थे और मैं ₹10 लेता भी नहीं था। इस तरीके से मैं माहौल करा था। तो बाद में जो है मैं मत्तीकेरे छोड़ दिया, मत्तीकेरे छोड़ के मैं जो है मेरा ये जो लोकेशन है यहाँ पे आ गया, पुराना लोकेशन में। उन्होंने भी वो सिक्योरिटी गार्ड का काम छोड़ दिया। बयस मतलब ऐज हो रहा था, जिस्म का तकाज़ा हो रहा था, क्या बोलते हैं ऐज का तकाज़ा हो रहा था। तो उन्होंने वो शहर में काम छोड़ दिया क्योंकि बस में जाना-आना पड़ता, बट वहाँ पे एक सैलरी अच्छा था। आज बोल रहे थे कि वहाँ पे जा रहा था, अच्छा सैलरी था, 12-15 सैलरी मिलता था। कुछ भी काम नहीं था, वहाँ पे जाओ, बैठो और सिक्योरिटी गार्ड का, वॉचमैन का काम करो। बट वो बस में आना-जाना मुझे तबीयत थोड़ा बिगड़ रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैठ गया। समझ में नहीं आया कि वो किसके पास काम कर रहा है या फिर वो खुद का डाल लिया है। बट फिर भी वहाँ पे एक मारुति वैन के अंदर केला वगैरह और मौसम्बी, एप्पल वगैरह डाल के जो है वो बैठा है। कुछ बोल रहा था कि शायद उनको जो है 12-15,000 ₹20,000 सैलरी भी दे रहा है, ऐसे कुछ बोल रहा था। और बंद के दिन में बंद, छुट्टी के दिन में छुट्टी, सोमवार को छुट्टी लेता है। इस तरीके से है। बट बंदा जो है लास्ट का 3-4 महीने से एकदम बेकार हालत में है। मतलब उसको देखोगे ना कि उसको काम करने का दिल ही नहीं लगता है। अंकल को काम करने का दिल ही नहीं लगता, ऐसा बंदा है। जिस्म को वो जो है खींच-खींच के लाके वहाँ पे बिठा रहा है जस्ट। वहाँ पे बैठ गया है और कोई एक बंदा आ रहा है तो कुछ बेच रहा है। दिल में बहुत दुःख लगा। उसके बाद उन्होंने बोला मैं कुछ मेडिसिन वगैरह खा रहा हूँ, तुझे अगर समझ में आए तो बेटा देख ले। तो मेरा अंदर एक चीज़ है, मैं 2008, 9, 10 3 साल मैंने जो है मेडिकल फील्ड में काम किया और मुझे मेडिकल के बारे में बहुत अच्छे से ख़्याल मतलब अच्छा है। एक मेडिकल का जो दवा होता है, उस दवा के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को देख के मालूम चल जाता है कि ये दवा किस लिए इस पेशेंट को दिया गया है। क्योंकि मुझे सिम्स बुक है मेडिकल का जो सिम्स बुक है, वो मेरे पास कभी-कभी रहता था उस टाइम पे और मैं पढ़ता था बहुत। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या बेनिफिट्स है। इसके रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो भी बनाया था मेरा यूट्यूब चैनल में लाइनिंग इज़ लाइफ में। थोड़ा बहुत अच्छा वीडियो व्यूज़ भी हुआ था। ख़ैर जो भी कुछ है, मुझे मेडिकल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। मैंने बोला ठीक है अंकल दो। तो मैंने देखा कि उनको जो डॉक्टर जो उनको ये दिया था, एक तो दिया था एसिलॉक आरडी जो कि एक गैस्ट्रिक का मात्रा है, टैबलेट है। दूसरा दिया था उनका जिस्म पेन होता है उसके लिए क्लोराक्सन एमआर दिया था, टैबलेट है। दूसरा जो है उनको दिया था डोलो 650 कुछ मात्रा उनके पास है। बुखार वगैरह आता है, थोड़ा जिस्म पेन आता है तो खा लेता है। और एक दिया था लीव 52 सिरप दिया था हिमालय का, जो कि उसी काम में लगा रहता है कि आपका लीवर को ठीक करता है। और जॉन्डिस का जो प्रॉब्लम है ना, आपका लीवर अगर खराब हो जाता है तो फैटी लीवर खराब हो जाता है तो हेपेटाइटिस भी आता है और उसमें जॉन्डिस आपको होता है। तो इसका पूरा के पूरा फंडा जो है आपका लीवर फंक्शन को ठीक करना। लीवर का आपका ठीक है तो ठीक हो जाता है। तो हमारे पास जो दवा है उसके साथ जो है हम जो लिवागेन सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है और उसके साथ-साथ जो हमारा इम्यूनो प्लस 3 कैप्सूल है और जो नया आया है
प्रोबायोटिक, वो तीनों के कॉम्बिनेशन में हम जो है उनको ठीक करवा सकते हैं। मुझे खराब लगा, इतना खराब लगा, इतना मेरे को मतलब ये लगा कि बंदा जो है, मैं बैठा था, मैं उनके पास जाके बातचीत कर रहा था, उन्होंने जो है मेरा पैर पकड़ लिया, मतलब पैर पकड़ने जा रहा है। मैं बोला अंकल क्या कर रहे हो? नहीं बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ यार, बहुत दिन से बहुत तकलीफ में हूँ, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है, एकदम कड़वा है, जिस्म एकदम खराब है। तो उस टाइम पे है ना, मुझे मेरा को भी एक बार हेपेटाइटिस बी हुआ था, जॉन्डिस हुआ था बचपन में, क्लास 6-7 में था। उस टाइम में मेरा मम्मी मुझे जो है कितना तकलीफ से उसको उस टाइम में मुझे बचाया था, क्या कहाँ से कुछ ना कुछ ला के कूट के उसका जो है रस निकाल के, शरबत निकाल के मुझे खिलाते थे, पिलाते थे। 4-5 साल पहले मेरा एक साला का उस तरीके से जॉन्डिस हुआ था, उसने आया था बैंगलोर के अंदर, मैंने देखा था उसका हालत कितने जगह बदल गया था एकदम। मतलब एक जॉन्डिस वाला पेशेंट को आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि बंदा जो है मर के सामने आया है या फिर मरने वाला है, इस तरीके से आपके सामने आप देख रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मतलब कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट पैसा ले ले, तो मेरे को ठीक कर, बस मेरे को ठीक कर, मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो दिल में लगा ठीक है, देखते कोशिश करके देखते कि अगर मेरे पास जो भी कैप्सूल्स और सिरप वगैरह है, अगर उनको वो जो अगर एफोर्ड कर पाते हैं तो उनको देते हैं, और अगर बंदा अच्छा हो जाता है तो ऊपर वाला से दुआ भी मिलता है, उनके दुआ तरफ से दुआ भी मिलेगा और दिल में खुशी भी होगा। बाद में उन्होंने पूछा कि आज दोपहर में सालना क्या बना रहा है, क्या खाना, आज दोपहर में तू खाना क्या बना रहा है, क्या खाएगा? मैं बोला आज प्लानिंग पहले से ही हम लोग करके गए थे, तो घर से निकल गए, प्लानिंग करके गए थे कि हम जो है रोहू फिश खरीदेंगे, रुई मच्छी खरीदेंगे। तो मैंने बोला अंकल आज रुई का फिश का सालना बनाएंगे। उन्होंने बोला देख बेटा तू जो भी कुछ कर, मेरे लिए एक पीस ला के दे। मतलब इस तरीके से बोला ना एकदम, मतलब क्या बोलूँ, एक अनजान आदमी आपसे इस तरीके से सालना पूछता है या फिर कुछ खाना वगैरह पूछता है, वो एकदम मतलब हटके से लगता है। बट एक ऐसा लगा कि उनके साथ कुछ लगाव लगा, मतलब कुछ लगाव लगा कि हाँ कहीं दिन का रिश्ता वगैरह है, इस तरीके से लगा। और मैं बोला अंकल आप टेंशन मत लो। उन्होंने जेब से पैसा भी निकाल रहा था, पैसा भी निकाल के दे रहा था, मुझे बोल रहा था कि देख मुझे एक्चुअली में 3-4 महीने से मैं क्या खा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ खाने का दिल भी नहीं लग रहा है, और एकदम जिस्म करवा जैसा है। मुझे उस टाइम पे खुद का याद लगा कि लास्ट का 3-4-5-6-7 दिन से मैं भी इस पोजीशन में हूँ और मेरा वाइफ भी इस तरीके से पोजीशन में है, बुखार जैसा है, खाने का कुछ भी दिल नहीं लग रहा है, कुछ भी खाओ एकदम मतलब कड़वा लग रहा है। तो मुझे लगा कि यार हम तो 1 केजी फिश तो ले ही लेंगे, उसमें तो 10-15-20 पीस तो निकाले जाएंगे, और अंकल के लिए 1 पीस लेके जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर कोई बंदा हमसे अगर देखो इस सेल्फिश जमाने के अंदर जहाँ पे हम बैंगलोर के बात करते हैं ना, यहाँ पे कोई किसी के पास मुंह उठा के भी देखते नहीं है, किसी का लगाव नहीं है। अरे यार तुम तुम्हारा जिंदगी में सही हो, मैं मेरा जिंदगी में सही, तरीके से सेल्फिश जिंदगी है। और अगर इस पोजीशन में भी बंदा अगर मेरे से इस तरीके से बात करे, 1 पीस लेके दे बेटा, मैं तेरा घर का सब कुछ खाता हूँ, हालांकि वो भी खाता हूँ, इस तरीके से जो बोला है, तो मटन चिकन वगैरह जो भी हम घर में बनाते हैं वो खाते हैं। ऐसा हाँ कुछ दिन रहता है, सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शनिवार के कुछ दिन रहता है, बट वो खाते हैं। उनका देख बेटा कितना दिन जिंदगी में रहेंगे, जो भी कुछ खाने का दिल करता तो खा लेंगे करके, इनका जो दिल का कहना था। मैं बोला ठीक है अंकल आपको टेंशन मत लो, मैं दोपहर को एक फिश फ्राई करके लेकर आऊंगा। वो बोले तो तुझे खाना सालना कुछ भी आने का जरूरत नहीं है, खाली मुझे एक फिश ला के दे, ताकि मेरा जिस्म थोड़ा ये जो क्या बोलते हैं जीव जो रहा, ये थोड़ा जो करवावन है ये थोड़ा निकल जाए, मुझे थोड़ा अच्छा टेस्ट महसूस हो। क्योंकि उनको उस टाइम पे वो लगा था कि वो मेरे को एक अनजान आदमी के साथ सब बात नहीं कर रहे। उनको उस टाइम पे ऐसा लगा कि आज से 3-4 साल पहले जहाँ पे उन्होंने मेरा होटल में आके बात करते थे कि मुझे बिरयानी खिला दो और 2 पीस लेग पीस दे दो, इस तरीके से जो वो एक प्यार से या फिर जो है कमांडेबल बात करते थे ना, उस टाइम पे उनको उस तरीके से लगा कि एक फिश मुझे ला के दे और मुझे टेस्ट करवा हो गया है, मैं पैसा दे रहा हूँ, मतलब पैसा निकाल कर। मैं बोला नहीं अंकल पैसा रखो, मैं दोपहर को आप खाने के टाइम पे, हम लोग खाने के टाइम पे आपको लेकर जाएंगे, आप खाओ। तो ये जो चीज़ था ना दिल के अंदर कहीं ना कहीं लगा है। तो इस सेल्फिश जमाने में भी हम जो है उनके साथ उनके तरह सोच रहा है, या फिर वो भी जो है हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है, बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चीज़ लगता है। यही चीज़ कहना था इस सुबह में इस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ है। मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग इस स्टोरी से क्या निकल पाओगे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल का अंदर कहीं न कहीं सुकून लगा कि कहीं न कहीं उस आदमी को मैं थोड़ा-सा मतलब क्या होता है ना, देखो कभी-कभी क्या होता है, आप किसी को पैसा देके हेल्प करो, वो एक बात होता है। या फिर आप जो है ना कोई बंदा परेशानी में है, उसके पास जाके साथ इस तरीके से थपथपाओ, हाँ, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, मैं तेरा साथ हूँ, ऊपर वाला तेरा साथ है, तू बहुत कुछ करेगा। इस तरीके से जो है ना, वो भी उसको सदका बोला जाता है, वो भी कुछ ना कुछ उनके दिल में हौसिया मतलब ताकत लेके आता है। कभी-कभी आदमी कोई रो रहा है, उसके पास जाके आप थोड़ा-सा उनके बात सुन लो, दिल का बात सुन लो। आपको कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं, वो जो भी कुछ बोल रहा है सुन लो। इसमें क्या होता है, उसको थोड़ा-सा तसल्ली आता है, दिल में तो कुछ लगता है। तो कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगा कि उनका बात मैं सुन पाया, उनके पास बैठा, मतलब थोड़ा-सा 2-3 मिनट बैठा खड़ा था। हालाँकि मेरे साथ मेरा बेटी था, मेरा बेटा था, मेरा वाइफ़ था, फिर भी थोड़ा-सा 2-3 मिनट बात करा। उनका जो है मेडिकल जो रिपोर्ट वगैरह देखा, कुछ क्या-क्या मात्रा खा रहा है, टैबलेट्स खा रहा है, वो भी हमने देखा। मुझे भी लगा कि हाँ, कहीं न कहीं एक बार 2-3 साल मैंने जो है मेडिकल में काम किया था, तो उसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फ़ायदा हो गया, करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो उनका भी उस दिन का भी ख्याल आया कि मैं इसके पास बिरयानी खाना चाहता था, और आज ये जो भी बनाएगा तो वो भी अच्छा भी बनाएगा। तो चलो बंदे के से जो है एक पीस फिश खाते हैं और टेस्ट का भी थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बहुत लगाव लगा, इस अनजान से दुनिया में आना, ये चीज़ बहुत लगाव लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ इस जगह से नया टॉपिक के नया वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, जहाँ भी रहो दुनिया में, चाहे हंसी से रहो, चाहे खुशी से रहो, चाहे किसी से पीठ थपथपाओ या फिर किसी का बात सुन लो, इस तरीके से छोटा मोटा बात, कोई बंदा अगर खराब पोजीशन में आए, तकलीफ में आए, उसके पास जाओ और इस तरीके से अगर हो सके उसके साथ बैठ के बात करो, चाहे वो बुढ़ा भी हो, अंकल भी हो, चाहे कोई बुढ़ी भी हो, चाहे कोई छोटा बेटा भी बेटे के जैसा उम्र के जैसे भी हो, चाहे कोई एक मजदूर के जैसा बाप भी हो। अच्छा लगता है क्योंकि हम जिस तरीके से करते हैं ना, ये दुनिया हमें रिटर्न में उस तरीके से देता है। मेरा बाप माँ जो है गाँव में है, हम उनको बोल के भी यहाँ ला नहीं पाएंगे गाँव बेंगलोर के अंदर, और हम भी उनका कहने पे हम जो है गाँव में भी नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं हम जो किसी के साथ जो भी कुछ चीज़ करते हैं ना, वो रिटर्न हमारा भी मतलब ऊपर आता है। तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो आने वाला, मेरा ये सोच है कि मेरा माँ बाप के साथ कोई ना कोई अच्छा करेगा मेरा, उनके जगह में। ये मेरा सोच है। आप लोगों को क्या कहना है इस पूरा का पूरा इंसिडेंट में, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करो, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को राय जानना करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।